हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि इस वीडियो के अंदर आप लोग को पता चलेगा कि बिहार मित्र वैकेंसी, जो बिहार विकास मित्र की जो वैकेंसी आई थी, इस वैकेंसी में किस किस ज़िले में कितनी वैकेंसी अलग पंचायतों में निकली है। तो चलिए देखते हैं अलग अलग पंचायतों में कितनी वैकेंसी निकली है। और ये वैकेंसी 10वीं पास वाले युवाओं के लिए होने वाली है। जो भी युवा अभी 10वीं पास कर चुके हैं, वो जिनका 18 वर्ष हो गया है, वो युवा इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी आग्रह है कि आप अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चैनल को फर्स्ट टाइम पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं बिहार विकास मित्र वैकेंसी दरभंगा ज़िले में भी निकल आ चुकी है। अगर आप दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट के कहाँ आपको पता करना है, तो चलिए इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए देख सकते हैं विज्ञापन संख्या इसका जो है निकल के आ चुका है। इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि बिरौली अनुमंडल, मतलब कि बिरौली एक अनुमंडल है, किरतपुर के अंदर आता है, ठीक है। बिरौली में भी निकल चुका है। और कुशेश्वर स्थान हो गया आपका, आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके इधर भी निकल गया। तो चलिए देखते हैं बिरौली प्रखंड किरतपुर में 6 विकास मित्र एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड अंतर्गत 1 विकास मित्र का पद रिक्त है। रिक्त पदों के लिए विरुद्ध नियोजन हेतु संबंधित पंचायत के महादलित बहुलता प्राप्त जाति अभ्यर्थियों से दिनांक 8/9/2025 से 15/9/2025 तक संबंधित प्रखंड मुख्यालय के कार्यविधि में आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। मतलब कि आपको ये आवेदन प्राप्त करने के लिए आपके प्रखंड मुख्यालय से आपको यहाँ आपको आवेदन प्राप्त करना है। नहीं तो आपको अपने DEO ऑफिस से प्राप्त करना है। नहीं तो आप अपने प्रखंड के जो BEO ऑफिस होते हैं वहाँ जाके आपको BDO ऑफिस वहाँ जाके आपको प्राप्त करना है और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी लेना है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रखंड में कितना निकल के आया है इसका पद। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका प्रखंड का नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद पंचायत का नाम रहने वाला है। उसके बाद विकास मित्र की स्वीकृति बल कहाँ कितना रहने वाला है। उसके बाद आपको विकास मित्र के लिए जो किस कास्ट के लिए कितना आरक्षण है, तो देख सकते हैं आरक्षण कोटि आपका दर्शाने वाला, अभियुक्ति दर्शाने वाला है। सबसे पहले आप 1 नंबर में देख सकते हैं आपका रहने वाला है कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कुशेश्वर स्थान पश्चिम जो है, वहाँ पे आपका 1 वैकेंसी रहने वाला। और जाति की बात की जाए, जाति आरक्षण में सबसे पहले मुसहर वर्ग को रखा गया। उसके बाद आरक्षण कोटि सामान्य रखा गया, जिसमें कि इसकी उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष तक रखा गया है, जिसकी गणना 1/8/2025 से की जाएगी, ठीक है। अगर आपका उम्र 18 साल से लेकर 50 वर्ष के बीच में है तो आप अभी आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो गणना किया जाएगा 1/8/2025 से आपके एज की गणना की जाए। उसके बाद मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाए। मतलब कि अगर आपका मैट्रिक में ज़्यादा मार्क्स आया है, ज़्यादा नंबर आया है, तो आपका चयन सबसे पहले किया जाएगा। उसके बाद बात की जाए 3 आवेदन के साथ मैट्रिक समक्ष का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र संकलन करना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद जिस पंचायत में विकास मित्र का चयन किया जाना है वही निवासी आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि साफ तौर पे कह सकते हैं कि विकास मित्र का आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस पंचायत के निवासी अगर हैं तो आप वहाँ से आप जैसे कि अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुशेश्वर स्थान दक्षिणी से बिलोंग करते हैं, तो आप वहाँ के पंचायत से बिलोंग कर रहे हैं तो आप कुशेश्वर स्थान दक्षिणी के निवासी हैं, तो आप इसका आवेदन बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। उसका 2 नंबर में बात की जाए रियासरी पैनी में आपका 1 वैकेंसी है, जिसमें कि विस्तृत मित्र स्वीकृति 1 दी है। और यहाँ भी कोटि मुसहर वर्ग को रखा गया। और उसके बाद किरतपुर में देख सकते हैं 1 निकला है यहाँ पे भी, और यहाँ भी मुसहर वर्ग के लिए है। और यहाँ पे मुसहर वर्ग और अन्य वर्ग भी यहाँ पे भर सकते हैं। यही नहीं है, यही एक मतलब कि लगाया नहीं गया है कि एक मुसहर वर्ग ही भेज सकते। उसके बाद बात की जाए झगड़ुआ तरवारा जिसमें भी
मुसहर वर्ग और सामान्य वर्ग भी भर सकते हैं। उसके बाद महिला भी भर सकती है। और किरतपुर रहने वाला है जहाँ पे कोगोला, ढंगा, नरकटिया, भंडरिया, यहाँ पे एक वैकेंसी है जिसमें मुसहर वर्ग, सामान्य वर्ग और अदर वर्ग भी भर सकते हैं। जैसे कि खैसा, जमालपुर, जहाँ पे एक चमार वर्ग भर सकते हैं और सामान्य वर्ग भर सकते हैं और भी अदर वर्ग भाग से। जैसे प्रखंड में आवेदन प्राप्त करने की तिथि आपका रहने वाला है 8/9/2025 से लेकर 15/9/2025 तक आप अपने प्रखंड से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद प्रखंड स्तर पर मेगा सूची प्रकाशन की जो तिथि रहने वाली है 17/9/2025 तक रहने वाला है। आप सभी इस डेट को बारीकी से देख सकते हैं और आप अपने प्रखंड से जाके आप अपना इसका विवरण ले सकते हैं। उसके बाद अनुमंडल स्तर पर आपतित एवं निराकरण प्राप्त करने की तिथि 19/9/2025 से लेकर 22/9/2025 तक रहने वाला है। चयन सूची का प्रकाशन आपका जो 23/9/2025 का इसका चयन सूची का प्रकाशन होगा। उसके बाद नियोजन पत्र की बात का विवरण, शपथ पत्र नियुक्तिकरण की तिथि 24/9/2025 से लेकर होने वाला है। ठीक है। उसके बाद उक्त पद नियोजन मिशन निर्देशक बिहार महादलित विकास मिशन बिहार पटना के पत्रांक 26/67 दिनांक 15/8/2025 एवं जिला पदाधिकारी के विज्ञापन 20/55 दिनांक 25/5/2025 एवं सामान्य समय पर निर्गत पत्र के निर्देश के आलोक में किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात की जाए विभिन्न पत्र अधिक जानकारी के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करें, या तो नहीं तो अपने अनुमंडल पदाधिकारी जो भी है आपके अनुमंडल के पदाधिकारी उनके कार्यालय में जाके आप आसानी से प्रत्येक कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं, अथवा दरभंगा जिले के वेबसाइट में जाकर darbhanga.nic.in की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसका देख सकते हैं, यह अनुमंडल बिरौली के द्वारा विज्ञापन था जिसमें कि आपका जो आप दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट कहाँ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, कब आएगा तो मैं इसका भी एक वीडियो बना के रख दूंगा। तो चलिए इसका आप देखते हैं आगे आपका ये क्या क्या रखने वाला है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लगने वाला है। तो देख सकते हैं सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए। आवेदन प्राप्त करने की तिथि 8/9/2025 से लेकर 15/9/2025 तक। प्रखंड स्तर पर मेगा सूची प्रकाशन किया जाएगा 17/9/2025 तक। उसके बाद नियोजन पत्र विवरण शपथ पत्र 24/9/2025। चयन सूची प्रकाशन आपका 23/9/2025। अनुमंडल स्तर पर आपतित एवं निराकरण 19/9/2025 से लेकर 22/9/2025 तक किया जाएगा। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ किस जिले के लिए कितना है टोटल। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्थान में आपका 7 विकास मित्र की स्वीकृति बल है, जिसमें कि आपको बता दें कि इसके लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या लगने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका है 10वीं पास अगर हैं तो 10वीं पास में आप आवेदन कर सकते हैं। चयन की आपको जो प्रक्रिया, इसका जो चयन का जो प्रक्रिया रहने वाला है, मैट्रिक में सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट जितने भी होंगे उनका जो है प्राथमिकता सबसे पहले दिया जाएगा। अगर आप मैट्रिक में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो आपका चयन कन्फर्म है। अगर अंक समान होते हैं तो कम उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि मैट्रिक में ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका और अंक ज़्यादा होगा और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका अंक उनके इतना ही होगा, मतलब कि दोनों का अंक बराबर होगा। तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले जो नए नवयुवक विद्यार्थी होंगे उन्हीं का सिलेक्शन सबसे पहले लिया जाएगा। उसके बाद बात की जाए मैट्रिक के ऊपर की पढ़ाई, इंटर ग्रेजुएशन आदि का कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैट्रिक पास उपलब्ध नहीं है तो क्रमशः नॉन मैट्रिक 9वीं 10वीं 7वीं 6वीं 5वीं पास अभ्यर्थी का चयन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे इतना भी कंडीशन आपको छूट दे दिया है कि नॉन मैट्रिक, अगर आप मैट्रिक न पास नहीं किए हैं तो या आप 9वीं पास हैं या आप 8वीं पास, फिर 7वीं पास, नहीं तो आप 6ठी और 5वीं भी पास हैं तो इन विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद उम्र सीमा आपका महादलित अभ्यर्थी है तो जो जितने भी महादलित के अभ्यर्थी हैं उनकी उम्र सीमा उसकी चयन उसी पंचायत, वार्ड, कलेक्टर, शहरी क्षेत्र किया जाएगा जहां भी आवेदन किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे
आपका जो विकास मित्र के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले मैट्रिक का मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट स्व प्रमाणित कॉपी आपको लगाना है। उसके बाद नॉन मैट्रिक से, अगर आप मैट्रिक पास नहीं किए हैं तो नॉन मैट्रिक उम्मीदवारों के लिए बोर्ड बिहार बोर्ड समक्ष जारी एडमिट कार्ड प्रमाणित कॉपी आपको लगाना है। जैसे कि आप मैट्रिक पास नहीं किए, 8वीं पास किए हैं, तो आपको 8वीं का TC होगा, उसके बाद 9वीं का जो है आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, वो लगा देना। या आप 9वीं पास नहीं है तो 5वीं 8वीं पास हैं, तो आपके लिए 8वीं पास के उम्मीदवारों के लिए छोड़ने का प्रमाण पत्र और कॉपी, मतलब कि जैसे कि आप स्कूल छोड़ रहे हैं या मतलब कि मान लीजिए जैसे 8वीं का TC लगा देना, या 5वीं से आप दूसरे स्कूल से आप ट्रांसफ़र होते हैं, 5वीं का ट्रांसफ़र TC लगा देना, तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लागू होगा, तो जाति प्रमाण पत्र आपको लगा देना। जैसे महादलित हो गए, उनको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, ठीक है, और निवास प्रमाण पत्र फिर लगाना है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे एज लिमिट कितना से रहने वाला है, तो न्यूनतम आयु आपका 18 साल और 1/8/2025 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। और उसके बाद बात की जाए अधिकतम जितना आपका एज रह सकता है 50 वर्ष। और निवास संबंधित शर्त, जैसे कि आप जहाँ से जिस पंचायत से आते हैं वहाँ से आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यह पूरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से जानना चाहते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में कब बिहार विकास मित्र वैकेंसी आएगी, तो आप कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं आपको फिर भी दूसरा वीडियो बना के दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।